दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी फार्म हाउस में पैगाम अमल महफिल की हुई शानदार शुरुआत। कुरैशी बिरादरी ने अब तालीम और आसान निकाह को अपना मिशन बना लिया है। पूर्व अध्यक्ष हाजी मेहरबान कुरैशी की अगुवाई में इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश से हजारों लोग जुटे। शिक्षा को समाज की बुनियाद बताते हुए मौलाना सुरशीद हाशमी ने कहा, हर बच्चा कम से कम इंटर पास हो और बेटियां भी आगे बढ़े। निकाह को आसान करने पर जोर देते हुए कहा गया, दहेज, छौछक, लाल खत, रंग और झूठी रस्मों को ख़त्म किया जाए। अल नज़ीर फूड के चेयरमैन हाजी आफ्ताब कुरैशी ने डिजिटल सिस्टम का ऐलान करते हुए कहा, 1 करोड़ लोग रोज़ 10 रुपये जमा करें तो रोज़ाना 10 करोड़ रुपए समाज में मदद के लिए काम आएंगे। हाजी सलाउद्दीन चौधरी निज़ाम, हाजी जाहिद और पूर्व सांसद सहारनपुर सहित कई नेताओं ने मंच साझा किया। पैगाम अमल बनी है उम्मीद की रोशनी, दिखावे को ना, समाज सुधार को हाँ। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कुछ महीने पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया था, जो कार्यक्रम आज किया गया है। उसकी पहल से ये असर नज़र आया कि आज सभी कुरैशी बिरादरी जो है यहाँ देखने के लिए मिली गई, और जिस तरह से ये पहल शुरू की गई थी तो कहीं ना कहीं सभी बिरादरियों ने भी इसको अपनाना शुरू किया। तो वहीं बात करें चौधरी बिरादरी या फिर बात करें मलिक बिरादरी, तो सभी ने इसको इख्तियार करना शुरू किया। तो आज इसी को देखते हुए कुरैशी बिरादरी ने फिर से आज ये आयोजन किया है। इसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर सदर मेहरबान कुरैशी जी मौजूद हैं, यहाँ पर पप्पू जी मौजूद हैं, हमारे साथ हाजी आफ्ताब मौजूद हैं और भी अन्य लोग काफ़ी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के इस प्रोग्राम को लेकर के क्या क्या बातें होने वाली हैं। हाजी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, और जो पहले भी प्रोग्राम किया गया था उसको लेकर के कितना लाभ देखने के लिए मिला है समाज में? नहीं, मैन तो उसका दहेज को लेकर है जी कि निकाह को, जो अल्लाह के नबी ने कहा है कि निकाह को आसान करो। जो हम लोगों ने फजूल खर्ची को बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को लिखाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, तो फजूल खर्ची को रोकने के लिए, निकाह को आसान करने के लिए, जो निकाह हमारे यहाँ बहुत महंगे कर दिए गए, दहेज बड़े महंगे कर दिए गए, कैश बहुत देने लगे, तो उसको रोकने के लिए कि गरीबों की बच्चियाँ रुकी हुई हैं, चाहे वो कुरैशी हैं, चाहे वो अंसारी हैं, चाहे वो चौधरी बिरादरी की हैं, चाहे सैफी बिरादरी की हैं, तो हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आसान निकाह करो। तो आसान किस तरह से किया आसान जैसे कि दहेज बंद करो, कैश बंद करो, गालियाँ देनी बंद करो, जो अल्लाह के नबी का एक तरीका था उस सिस्टम में हम आ जाओ। हमने दूसरे लोगों की चीज़ अपना ली है, जिस तरीके दहेज इस्लाम में बिल्कुल गुनाह है, तो दूसरे लोगों के यहाँ जायज़ है, तो दूसरे लोगों की चीज़ हमने अपना ली है, जो कि हमने छोड़नी होंगी। जब भी हमारे यहाँ सुधार होगा, जब भी हम कॉलेज बना पाएंगे, जब भी स्कूल बना पाएंगे, जब भी IAS बना पाएंगे, जब भी IPS बना पाएंगे। अच्छा, तालीम के ऊपर बात करें, तालीम के ऊपर क्या क्या चर्चा है? तालीम के ऊपर हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे यहाँ भी, देखो हमारी कुरैशी लड़की ने पाकिस्तान को धूल चढ़ाई है, सोफिया कुरैशी ने, तो इस तरीके की तालीम पे बहुत ध्यान है हम लोगों का। अब 2 जज भी हमारे सहारनपुर के बने हुए हैं, एक वहाँ पे क्या नाम है, देहरादून कोर्ट में है, एक यहाँ अपने राजस्थान में है, तो मतलब काफ़ी जज भी बन रहे हैं, मजिस्ट्रेट भी बन रहे हैं, वकीलों की तो गिनती नहीं आज की तारीख में, MBBS भी बहुत बन रहे हैं। तो अच्छा, बेटियों का जो हिस्सा है उस पर क्या चर्चा हुई? नहीं, बेटियों के हिस्से में मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेटियों का हिस्सा वो देना चाहिए। हर बाप का फर्ज बनता है, जब तक उसके हाथ पाँव चल रहे हैं और उसकी अपनी कमाई है, उसका वहाँ तक का उसका हिसाब बनता है। उसके बाद उसकी औलाद का जो होता है उसकी औलाद में आ जाता है, तो अपनी बेटियों का हिस्सा देना चाहिए। कब्र में उतरते इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो यहाँ बातें हुई हैं, तो किस किस ये शादियाँ जो होंगी, सगाई होगी, शादी होगी, जो और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स बीच में आते हैं वो कैसे? जो बीच में सगाइयों के प्रोग्राम थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जो अंगूठियों के प्रोग्राम थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। लड़की पसंद आ जाए और उसको ख़त्म करो, और शादी की तारीख रखो, निकाह की तारीख रखो। सिर्फ निकाह का बात रहेगी, कोई सगाई नहीं होगी, कोई लाल खत नहीं होगा, कोई लाल रंग नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं होगा। जो रास्ते में कोई कब्रिस्तान में हमारी बिरादरी में ज़्यादा हो रहा था, कोई मर भी गया कब्रिस्तान में, उसका दामाद मिल गया है तो 50 का पैकेट टिका दिया है, जो कि एक तरफ तो मौत हुई भी है, एक तरफ 50,000 दिए जा रहे हैं। अच्छा, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय पाया गया था कि खाने को लेकर के इस तरह के खाने रहेंगे, और जो निकाह है वो मस्जिदों में होंगे, तो उनको देखने के बाद समाज में कितना असर देखने को मिला? उसमें हमें अल्लाह ने कामयाबी दिलाई, आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है, आपका भी सहयोग रहा है, उसकी वजह से, कामयाबी की वजह से आज हौसला पाए हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लोग हम इकट्ठे हुए हैं। अगर वो कामयाबी अल्लाह नहीं देता तो आज हमारा हौसला नहीं बनता। तमाम लोगों ने हमारी बातें मानी, उस बातों पे अमल करा है। बड़े बड़े अरबोपतियों ने सादा खाना खुलाया है, 4 रंग का खुलाया है। हम तुम्हारी बहन की शादी में गए, तुमने भी 4 रंग का खाना किया था, और मुझसे पूछ के किया था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप उसी सिस्टम से करो, 4 रंग का खाना करो, तो आपने भी हमारी बात पे अमल करा। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, उसका असर देखने के लिए हमें भी मिला। चौधरी अफसर साहब, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बात को मान के अपनी बहन की शादी में 4 रंग का खाना किया था बस, और पूछ के गए थे। बोले भाई मैं अपने हिसाब से करूँ या आपके हिसाब से? मैंने कहा हमारे हिसाब से।
मैंने कहा जिसमें फ़ायदा पहुँचे, कौम को फ़ायदा पहुँचे। तो बहुत लोगों ने इसको सबक सिखाया। इनकी बहन की शादी से 4 रंग का खाना था, लिमिटेड लोग बुलाए थे, अच्छे लोग बुलाए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ भाईजान, और बस यही बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त जो है हाजी आफ्ताब जी मौजूद हैं। हाजी आफ्ताब जी मौजूद हैं जो अल नज़ीर फूड्स के जो डायरेक्टर हैं। चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर के, और कितनी जो है पिछले प्रोग्रामों को लेकर के कितना फ़ायदा देखने को मिला है समाज कुरैशी बरादरी को लेकर के, या अन्य बरादरी भी जो सबक ले रही है? पिछली जो मीटिंग हुई थी माशाल्लाह, उसमें जितने भी लोग यहाँ आए थे उन लोगों ने इस पे अमल करा और कम से कम 80% शादी उसी हिसाब से हुई। और अल्लाह का शुक्र है अब जो आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 100 के 100% हम कामयाब होंगे। और एक चीज़ मैं मतलब एजुकेशन जो बात चल रही है, तो मैं हाजी सलाउद्दीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऑफ़िस बनाया जाए और उस ऑफ़िस में एक आदमी बिठाया जाए और उसी अकाउंट नंबर को सारी बिरादरी को बांटा जाए। तो मैंने 10 रुपये वाली बात है, मैं 10 रुपये एक आदमी डालेगा। हमारे यहाँ दिल्ली यूपी की जो हमारी संख्या है वो 1 करोड़ है। 10 करोड़ रुपए रोज़ आएंगे तो आप स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ कुछ, और उसमें अगर वो 10 रुपये वाला डाले 10, और अगर अपनी हैसियत के हिसाब से डाले 50 डाले 100 डाले तो उससे और फायदा हो। उसकी मर्जी है। मैंने तो इसलिए कहा कि किसी के पास जाओ कि भैया 1 लाख रुपये देना, तो क्या जवाब देगा? मैं अपने बेटे से पूछ लूँ, ज़रा कल आ जाना आप, ज़रा मैं वहाँ जा रहा हूँ। भारी पड़ता है। हालांकि मेरी ये राय नहीं है कि वो 10 रुपये डाले, मेरी राय है कि अपने हैसियत के हिसाब से डाले। पर 10 रुपये भी डालता है। 1 करोड़ आदमी 10 करोड़ रुपये रोज आए तो आप महीने में लगाओ कितने करोड़ आए। समाज की बरादरी के लिए आप जो है मदद के तौर पर डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि किसी की मदद हो सके और लोग सब जुड़े भी रहें। हाँ, वो भी हम चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि भाई जो अच्छे लोग हैं, जो हैसियत वाले लोग हैं, वो गरीबों की मदद करें, बच्चों की शादी कराएं। अपनी शादी कर रहे हैं तो किसी बच्ची गरीब की, चल भाई तू भी अपने 50 आदमी बुला ले और तू भी अपने उसे बुला ले, वो बहुत फ़ायदा होगा। भाई किसी अमीर की शादी हो रही है और कोई बेचारा ऐसा है हमारा भाई कमज़ोर है, वह अल्लाह करे कोई कमज़ोर ना, हमें दो अगर सब अच्छे हों, पर कोई कमज़ोर भाई है उसको साथ लेके उसकी बच्ची का भी निकाह करा दो ताकि वो बहुत आसान हो जाए। तो मेरी तो राय ये है कि भाई सब गरीबों का, और मालदार हो या गरीब हो, सब भाई हमारे एक ही हैं। पर यह है कि सब लोगों को मतलब एक दूसरे को लेकर चलें। जी, मेरे साथ इस वक्त पप्पू पसोंडे वाले जी मौजूद हैं जो शादियों को लेकर के बहुत फेमस रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से पहल में आगे हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं इनकी पहल वो कामयाब की तरफ होती नजर आ रही है। पप्पू जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम को लेकर के, और जिस तरह से पहल शुरू की गई है उसका असर देखने के लिए समाज में मिला है और अन्य समाज भी इससे सीख ले रहा है? देखो, अल्लाह का शुक्र है जिस चीज़ को हम लेकर चले थे, अब से पहले मेहनत की थी, सभी बिरादरी ने इकट्ठे होकर पहले भी मीटिंग की, आज भी मीटिंग हुई है, और इंशाअल्लाह जो है ये 100% 100% कामयाब है और रहेगी हमेशा। और इंशाअल्लाह गरीबों की मदद भी करेंगे, इसमें ब्याह शादी भी गरीबों की कराएंगे, और जो है जितने गरीबों के लाख और काम होते वो भी करेंगे, और इस पर सब बिरादरी अमल कर रही है इंशाअल्लाह। अच्छा, और समाज के लिए क्या कहना है कि वो भी आपसे सीख ले रही है? तो इंशाअल्लाह समाज जो है हमारा पूरा सीखता नहीं तो यहाँ दिखता नहीं। हाँ। भाई सीख रहा है इंशाअल्लाह, जब भी तो देख रहे हैं यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, अल्लाह का करम है, बड़े भी छोटे भी, सभी बिरादरी के जिम्मेदार भी हैं, छोटे बड़े सब हैं, अल्लाह का करम है। मेरे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी वार्ता करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस बड़ी अच्छी जो है आपने बहुत अच्छी बात वहाँ बोली थी स्टेज पर, मैंने सुना था। नफीस जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो सब कुछ कहा था मैंने स्टेज पर कहा था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो आज माशाल्लाह ये आंधी हमने देखी है, वाकई आंधी नहीं तूफ़ान है। जहाँ ये खड़ा होगा इंशाल्लाह इनकी बात मानी जाएगी। ऐसे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, ऐसे सरपरस्त हमारे साथ हैं, भाई मेहरबान जैसे सरपरस्त हमारे साथ हैं। ये माशाल्लाह ये काबिल तारीफ़ है इन लोगों की कि इन लोगों ने हमारी सरपरस्ती की और ये समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी गुजारिश है ऐसी तमाम लोगों से, कोई अपने आप को गरीब ना समझे, कोई अपने आप को अमीर ना समझे। जो अभी मुफ्ती साहब ने बात कही है कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये मुसलमान और इंसानियत की बात करें, कोई सभी इंसानियत की बात कर रहा है। जो अल्लाह के नबी ने की यही इंसानियत की बात है। जो अल्लाह ने कहा कि ज़मीन वाले ज़मीन वालों की मदद करें, आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा। आपकी उम्र में जानना चाहूँगा। मेरी 81 है। 81 है। आप यहाँ इस माहौल में, इस महफिल में आप पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे आप आज इस मीटिंग को लेकर? मैं असल में बैरिस्टर अब्दुल सत्तार का साथी हूँ जो ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के प्रेसिडेंट थे। मैं मेरठ को से बिलोंग करता हूँ और मेरठ के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इससे पहले भी
जिस कामिल कुरैशी की उसमें। और जब उन्होंने हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाया, जनरल शाहनवाज साहब भी थे, उन्होंने एक बात कही थी, कशां कशां चलो कह कशां की तरह न चलो, ऐ ज़मीं के चांद सितारों तुम्हारे साथ हूँ मैं। उन्होंने आगाह किया कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। हमने वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनाई और 647 शादियाँ हमने दुल्हनियों पे कराई, गरीबों की बच्चियों को उठवाया। हम जब देहात में जाते थे तो औरतें पल्लू पसार कर कहती थी, ये आ गए भाई, ये आ गए, इन्होंने हमारी बच्चे उठवा दी। आज वही वक्त है, हमारी बच्चे दूसरों के यहाँ जा रही हैं। हमें इस उम्र में आके तकलीफ़ होती है। हमें बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए। हम बच्चियों का हक मार कर और हम मामला ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दे और अल्लाह के रसूल पर जो वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और हम अगर ख़ुद अमल करेंगे तो यकीनन सारी अक़वाम हमें देखकर अमल करेगी, इससे पूरी कौम का भला होगा। ये मैं कहना। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसे ज़मीनी हकीकत हमारे सहयोग के साथ गाज़ियाबाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से ये कुरैशी बरादरी की मीटिंग हुई है शादियों को आसान बनाने के लिए, निकाह को आसान करने के लिए, क्या कहना है इस तरह का? आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं मोहम्मद इमरान कुरैशी, राष्ट्रीय सचिव हूँ ऑल इंडिया जमात कुरैश से, यूथ विंग। सबसे ये इस तरह की मीटिंग की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा खाने की बर्बादी हो रही थी। उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान था बिरादरी का, और दूसरी कौमों में भी यही हाल है। अब हमने इस जो मीटिंग करी है, इसका मेन मकसद यही कि फिजूल खर्ची ना हो, लड़कियों की तालीम पर जोर हो, बच्चों की तालीम पर जोर हो। साथ ही सबसे बड़ा हमारा फोकस ये था कि अक्सर लोग बच्चों का हक नहीं देते, उनका प्रॉपर्टी में देते, बड़ी बड़ी शादियाँ कर लेते हैं। तो इसमें हमारा मेन फोकस यही है कि उनकी जो प्रॉपर्टी में जो उनका शरीयतन तौर पर जो हक बनता है उसको दिया जाए, जो कभी माफ़ नहीं हो सकता। इसके अलावा हम एक पहल और कर रहे हैं कि अक्सर क्या होता है कि मिस मैच शादियाँ होती हैं, बच्चा लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की अनपढ़ है। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पूरी बिरादरी के जितने भी लोग हैं उनकी एक डाटा हमारे पास मौजूद हो कि किसके यहाँ कौन सी बच्ची मौजूद है, कहाँ पढ़ रही है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो ताकि उसी मैच का उसको वो लड़का मिल सके। इस पर भी हमारी कोशिश रहेगी। साथ ही अगर आप मुसलमान हैं तो इस मेहर को भी जानते होंगे, तो हमारा इस पर भी फोकस है कि लोग बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं, जो बच्ची का मेन मेहर होता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आप शरीफ आदमी के तौर पर 52,000 का वो दे देते हैं, 52 तोले साथ, बल्कि उनको बड़ी से बड़ी मेहर अदा करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों का वो मुस्तकबिल होता है, आड़े वक्त में उनके वो काम आता है। साथ ही एक बार चीज़ और भी हो रही है, मिस मैचिंग शादी की वजह से बड़ी कानूनी अड़चनें आ रही हैं, तलाक हो रही हैं और दहेज के ऊपर मसले हो रहे हैं। तो उस पर भी हम बिरादरी के लोग एक लीगल हेल्प लाइन नंबर बनाएंगे। उसमें जो लड़कियां शादी से महरूम हैं और शादी होने के बाद उनके साथ झगड़े हो रहे हैं, वो जो है रिफॉर्म हो, वो सॉल्यूशन हो उनका, वो कोर्ट जाने से बचें, फैमिली कोर्ट से बचें। तो इस पर हमारा पूरा एक फोकस रहेगा और इस पर हम काम कर रहे हैं। और आज की मीटिंग इसी मकसद से बुलाई गई थी और इंशाल्लाह हम समझते हैं कामयाब होगी और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। मुझे हाजी सलाउद्दीन कहते हैं और मैं पोल्ट्री मार्केट का सदर हूँ और ऑल इंडिया जमात कुरैश में नायब सदर हूँ। जो हमारे सदर हाजी सिराजुद्दीन कुरैशी जो इस्लामी कल्चर सेंटर के चेयरमैन थे, क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ फिर रहे हैं सब जमात कुरैश से निकले हुए हैं। और ये हमारे मुर्गा मंडी की एक एसोसिएशन है जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। हाजी जी, आज ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, किस पर्पज़ से मीटिंग है, क्या पूरा मामला है इसका? इसमें पर्पज़ हमारा ये है कि मैं ऑल इंडिया जमात कुरैश की तरफ से दीगर जगहों में जाता हूँ हिंदुस्तान में, वहाँ की ब्याह शादियाँ देखते हैं अपनी बिरादरी की, कि भाई हमारे ज़िले में क्यों नहीं हो सकता ये, या हमारे ज़िलों में दहेज की लानत ज़्यादा है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे यहाँ 4-5-7 ज़िलों में तालीम की भी कमी है कुरैश बिरादरी की, और इसीलिए हम लोग दहेज की लालच में फंसे हुए थे। तो मैंने यह इस चीज़ के लिए कोशिश करी, अपनी पोल्ट्री मार्केट में मशवरा किया कि भाई हम भी बगैर दहेज की शादियाँ कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। और इसीलिए 5-4 ज़िलों से आदमी बुलाए, जिम्मेदार सारे जितने भी हैं, कि भाई हम लोग बगैर दहेज के शादियाँ करेंगे, बच्चों की तालीम पर ज़्यादा ध्यान करेंगे। इसमें हमारी भी तरक्की होगी, हमारे मुल्क की भी तरक्की होगी। और हम लोग जो पीछे हैं इसी वजह से कि तालीम नहीं है हमारे अंदर। हाजी जी, क्या लोग इस मुहिम पर, क्या लगता है लोग अमल करेंगे? इंशाल्लाह इस मुहिम पे हमारे लोग पूरी कोशिश करें, सबने वादा किया है और पूरा इस पर अमल करेंगे। इससे पहले भी एक 4-5 महीने पहले हमने छोटी सी एक बात रखी थी, उस पर अमल हुआ है,
उसके बाद में अब हमने इस पर अमल किया कि भाई नहीं कोई बारात चढ़ेगी, ना कोई भात, ना कोई छोजक और ना कुछ झूठ, कोई नुमाइश जो है दहेज की बिल्कुल ख़त्म होगी। और जिस किसी को देना है अपनी बेटी को, जो दीनी हिसाब से उसका हिस्सा निकलता है वो दे, ढक कर के दे, पब्लिक में नुमाइश ना करे। और जो इसका उल्लंघन करेगा उससे हम बाइकाट करेंगे और बिरादरी पूरी बाइकाट करेगी उससे, जो इस मुहिम से जो अब तय किया गया है इससे अलग चलेगा तो वो घाटे में जाएगा। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हाजी जाहिद कुरैशी है। मैं गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट एसोसिएशन से हूँ, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है। जो प्रोग्राम है किस पर्पस से था? ये था शादियों पे फिजूल खर्ची कैसे ख़त्म की जाए और जो गैर शरई रस्म है जो हमारे इस्लाम में है ही नहीं, उनको पे कैसे पाबंदी लगाई जाए, उसके मुतालिक ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमने सिर्फ सगाई और अंगूठी का पहला प्रोग्राम करने के बाद बाकी सीधा निकाह, बाकी सारे बीच के प्रोग्राम हमने ख़त्म कर दिया। आज यहाँ ऐलान हो गया कि बाकी पूरे प्रोग्राम, बीच के जो जितने प्रोग्राम हैं, गांठें, रंग, आतिशबाजी, हल्दी, मेहंदी, सब खत्म, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सिर्फ सगाई होगी और सगाई के बाद सीधा आपका निकाह, बाकी बीच के सारे प्रोग्राम खत्म, आतिशबाजी भी खत्म। ये जो जैसा आपने बताया हल्दी, मेहंदी रस्म, गांठ, सब चीज़ खत्म, लाल खत का प्लान है। इस पैसे को कहीं अच्छी जगह पे लगाया जा सकता है। इसे एजुकेशन में खर्च करें। बच्चे के एजुकेशन जी, कोशिश ये है कि हमारा ये पैसा जितना भी बचेगा वो बच्चों की तालीम के में खर्च किया जाए। लड़कियों के कॉलेज बनाए जाएँ जो बिल्कुल सेपरेट हो, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ाएँ और लड़कियाँ पढ़ाएँ, लेडी जो है टीचर वो पढ़ाएँ। मैं सिकंदराबाद से हाजिर हुआ हूँ, हाजी नवाबुद्दीन। मैं वहाँ की ऑल इंडिया जमात कुरैश का अध्यक्ष हूँ और मेरी पूरी टीम यहाँ हाजिर हुई है। अब से पहले भी जो मीटिंग हुई थी और जो यहाँ कवानीन बने थे उस सारे कवानीन को हमारी पूरी टीम ने मुकम्मल तरीके से सिकंदराबाद के अंदर राइज़ किया है और सिकंदराबाद की सारी देहात के अंदर भी राइज़ किया है। आज जो नए कवानीन बने हैं जिसके अंदर लाल खत, गांठें, रंग, छोचक, छूट, हाथ, इन सब को सरीफ इससे ख़त्म किया गया है। मैं इंशाल्लाह इस चीज़ का अहद करता हूँ कि अपने पूरे ज़िले के अंदर और अपनी पूरी देहात के अंदर ये हम छोटी छोटी मीटिंगें करके हम इसको राइज़ कराएंगे, हम इसको सारे कवानीनों को राइज़ कराएंगे और जो आदमी इस कवानीन के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करेगा हम उसका बाइकाट करेंगे, उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं इदरीस कुरैशी खानपुर बुलंदशहर से हूँ। ये जमात कुरैश का जो मामला है ये इतना ज़रूरी है, ये जो जहेज़ का मामला है ये एक इतना बड़ा जहर है, ये और सारी ज़रूरतें जो हैं वो सबसे बड़ी ज़रूरत है इल्म की। इल्म से अमल आसान होता है, अगर इल्म नहीं है तो अमल ही नहीं हो सकता, समझे। ये हमारी कौम जो है एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत पिछड़ी हुई है, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत बैकवर्ड हैं, बस ठीक है। मैं तौफीक लाई कुरैशी मेरठ से। आज जो हमारी ऑल इंडिया जमात कुरैश की मीटिंग हुई है, इसमें जो बातें आम और ख़ास लोगों ने सब अपनी अपनी रखी हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो बातें आज तय हुई हैं इंशाअल्लाह हम अपने ज़िले में पूरी तरह से इनको लागू करेंगे और जो नहीं मानेंगे या कुछ इसमें एतराज़ करेंगे उनको मनाएंगे, बिठाएंगे। जो नहीं समझेगा फिर दूसरे हिसाब से उनसे बात करी जाएगी, जो आला कमान है उनके नॉलेज में बात डाली जाएगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हर कोई इस बात को मानेगा।